2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा पेपर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में, प्रश्नों का पैटर्न क्या रहेगा और कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, सब कुछ इस मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके पहले भी मैंने सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तथा हिंदी विषय का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराया है, यानी हिंदी विषय के भी कई मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराई हैं जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप उन प्रश्नों को, उन मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, आप बोर्ड एग्जाम में पूरा अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, इसको साथ ही साथ सॉल्व भी कराऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 20। खंड का और खंड बा इस तरीके से लिखा होगा, या खंड आ या खंड बा इस तरीके से लिखा होगा। तो खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और 20 प्रश्न होंगे, यानी 20 नंबर आपको यहाँ से कवर करने हैं और इनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप लोग कमेंट करके देख लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं खंड आ में, और खंड बा में जो प्रश्न आएंगे 50 नंबर के होंगे और ये होंगे वर्णनात्मक प्रश्न जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चलिए मैं सॉल्व करा दूं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 विकल्प। पहला है कृषक वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग, तीसरा है मध्यम वर्ग और चौथा है मजदूर वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प चेयरमैन, दूसरा विकल्प है मेयर, तीसरा विकल्प है नगर प्रधान और चौथा विकल्प है नगर अधीक्षक। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मेयर कहते हैं। जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसे मेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों सरदार पटेल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी और चौथा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप सभी जानते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 1914 ईस्वी में, दूसरा है 1939 ईस्वी, तीसरा है 1919 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1942 ईस्वी। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। दिए गए विकल्पों में से पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो पहला है विकल्प खनन क्रिया, दूसरा विकल्प है वनोन्मूलन, तीसरा विकल्प है अत्यधिक सिंचाई और चौथा
चौथा है अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। राइट आंसर क्या होगा, अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ। तो यहां पर विकल्प हैं, पहला विकसित देश, दूसरा है विकासशील देश, तीसरा है अल्प विकसित देश और चौथा विकल्प है निर्धन देश। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकसित देश के द्वारा। यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प बिस्मार्क, दूसरा विकल्प है नेपोलियन, तीसरा है ड्यूक मैटरनिक और चौथा है नेतसिनी। तो कौन है जो 1815 की वियना संधि से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यूक मैटरनिक हो जाएगा, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा, कमेंट के द्वारा आप आंसर भी बताते रहिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला विकल्प सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, दूसरा है यहाँ पर, और सही भी यही है, यहाँ पर आप देखेंगे सही कौन सा है, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है धर्म, दूसरा है भाषा, तीसरा है विकल्प का और खा दोनों, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्म भी है भाषा भी है, यानी राइट आंसर क्या है, का और खा दोनों, यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो पहला है विकल्प जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इटली और चौथा है ब्रिटेन। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहां से हुआ, इसका राइट आंसर है फ्रांस से। कहां से, फ्रांस देश से हुआ। अगला प्रश्न है मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, तीसरा है जैव संसाधन और चौथा है संभावी संसाधन। तो मृदा कैसा संसाधन है, यानी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, नवीकरण योग्य संसाधन, पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है, काले दस्ताने, यहां पर काली लिखा है लेकिन क्या होगा, यहां पर होगा काले दस्ताने। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी। पहला है विकल्प विद्रोह की, दूसरा है शांति की, तीसरा है अश्वेत शक्ति की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी, इसका राइट आंसर होगा अश्वेत शक्ति की। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है विकल्प चांदी का, दूसरा है सोने का, तीसरा है घड़ी का और चौथा है खाद्य पदार्थों का। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है, इसका राइट आंसर
है सोने का। किसका? सोने का प्रमाणिक चिन्ह है। अगला प्रश्न है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है काबूर और चौथा है मैदिनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैदिनी था। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य ऐसा है जहां प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला है विकल्प हरियाणा, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। तो हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय, यानी हरियाणा राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विंध्य की पहाड़ियां, दूसरा है महादेव पहाड़ियां, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियां और चौथा है शिवालिक पहाड़ियां। तो निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग विकल्प को अच्छे से पढ़िएगा। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है औसत साक्षरता स्तर, तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय भी सही है, औसत साक्षरता स्तर भी सही है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी सही है। यानी राइट आंसर क्या है? उपरोक्त में से सभी। यहां पर यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनौती किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। चुनौती किसे कहते हैं? तो पहला है विकल्प विभिन्न प्रकार के संघर्ष को कहते हैं, या विभिन्न तरह की मुश्किलें जो होती हैं उन्हें चुनौती कहा जाता है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती कहते हैं, या उपरोक्त सभी को चुनौती कहते हैं। तो चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न तरह की जो मुश्किलें आ जाती हैं हमारे जीवन में, हमारे कार्य में बाधा बन जाती हैं, वही क्या हैं? चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो यहां पर पहला विकल्प है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, तीसरा विकल्प है महानदी और चौथा है चंबल घाटी। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो यहां पर आप देखेंगे विकल्प है, पहला पोटास की, दूसरा है चूना की, तीसरा है फास्फोरस की, चौथा है सभी की। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी की। यानी ये सभी चीजें जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। क्या चीजें? पोटास, चूना और फास्फोरस। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न कैसे आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में? खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न इस प्रकार से होंगे, जिनके उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। तो ये प्रश्न आप लोग तैयार जरूर कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है क्या? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अथवा में भी प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आप पढ़ लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इसीलिए मैंने मॉडल पेपर में शामिल भी किए हैं, और आपको कई मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। चैनल के वीडियो
के माध्यम से। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे अथवा में प्रश्न है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। अथवा इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी आप लोग तैयार जरूर कर लेना। और इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 3 है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना मत स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। और प्रश्न संख्या 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। अथवा में भी प्रश्न है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। और इसके बाद जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, इन प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इन्हें आप तैयार जरूर कर लेना। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और इसे उन्होंने क्यों स्थगित भी कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। और एक प्रश्न का उत्तर लिखने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने? 6 नंबर इस बार मिलेंगे। और अथवा में भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है और इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे। और अथवा में भी प्रश्न है, वैध शासन का क्या अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैध शासन का क्या अर्थ है और लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। प्रश्न संख्या 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों का, यहां पर आप ध्यान देंगे, इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है और मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 9 का इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, यहाँ चिन्ह दिया होगा जिसके द्वारा आपको दर्शाना है भारत के रेखा मानचित्र में, और नाम सहित भी आपको दर्शाना है, यानी नाम भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर 9 का के अंतर्गत इस तरीके के प्रश्न आए हैं, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र
चित्रकारी के विकल्प के रूप में, तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, नौखा के अंतर्गत भी मानचित्र से संबंधित प्रश्न आया हुआ है और इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको कहां पर? मानचित्र में फिल करना है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।